टिड्डी दल का भारत पर हमला। 27 साल बाद इतना खतरनाक अटैक। किसानों की बड़ी समस्याएं, हो सकता है भारी नुकसान। कोरोना कहर के बीच अब टिड्डियों ने किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। इस बिन बुलाए मेहमान ने भारत की सिरदर्दी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। टिड्डियों के इस दल ने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह कर दिया और अब इसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। टिड्डी दल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, रास्ते में आने वाली हरियाली को चट करता जा रहा है। क्या है टिड्डी दल? टिड्डी दल छोटे छोटे कीड़ों का झुंड है। इस झुंड में लाखों कीड़े शामिल होते हैं। कीड़ों का ये झुंड उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में तैयार होता है। ये ग्रासहॉपर समुदाय का एक सदस्य होता है। एक टिड्डे अपने झुंड बना के एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं। आमतौर पर ये कीड़े अगर कम संख्या में हो तो खेती को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर इनकी गिनती लाखों में हो जाए तो ये तबाही मचा देते हैं। सबसे खतरनाक मानी जाती है टिड्डी। टिड्डियों की दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा प्रजातियां बताई जाती हैं, लेकिन भारत में मुख्य तौर पर 4 प्रजातियां रेगिस्तान टिड्डा, प्रवाचक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा ही सक्रिय है। हरे भरे घास के मैदानों पर रेगिस्तानी टिड्डे खतरनाक रूप ले लेते हैं। कृषि क्षेत्र अधिकारियों की माने तो रेगिस्तान टिड्डे दुनिया की 10% आबादी की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक कीट कहा जाता है। कैसे पनपती हैं टिड्डियां? अब सवाल ये उठता है कि ये टिड्डियां पनपती कैसे हैं, कैसे ये बढ़ती ही जाती हैं। तो आपको बता दें कि टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में आ रहे बदलाव है। विशेषज्ञों की माने तो एक मादा टिड्डी 3 बार अंडे देती है और एक बार में 95 से 158 अंडे दे सकती है। 1 वर्ग मीटर में टिड्डियों के करीब 1000 अंडे हो सकते हैं। एक अंडे का जीवन काल 3 से 5 महीने का होता है। नर टिड्डे का आकार 60 से 75 mm और मादा का 70 से 90 mm तक हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये घट क्यों नहीं रही? तो आपको बता दें कि इंसानी गलतियों के कारण इनका सर्कल ही खराब हो गया और इन्हें खाने वाले ही नहीं बचे। टिड्डी की रफ्तार। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक टिड्डी दिन भर में 100 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है और 20 से 25 मिनट में ही पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। इन्हीं सब कारणों से इसे 27 साल बाद सबसे बड़ा टिड्डी हमला माना जा रहा है। माहिरों का कहना है कि अगर हवा दिल्ली की तरफ चली तो अगले कुछ दिनों में टिड्डियां दिल्ली पहुंच जाएंगी। अगर दिल्ली में टिड्डियों का हमला हुआ तो ये बहुत खतरनाक भी होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कवर 22% है। 27 साल पहले हुआ था खतरनाक हमला। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज के मुताबिक 1812 से भारत टिड्डियों के हमले झेलते आ रहा है। 1926 से 31 के दौरान टिड्डियों के हमले में 10 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई थी। इसके बाद 1940 से 1946 और 1949 से 1955 के बीच टिड्डियों का हमला हुआ। इसमें दोनों बार 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1968 से 1962 के बीच टिड्डी दल ने 50 लाख रुपए की फसल तबाह कर दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1962 के बाद टिड्डियों का कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जो लगातार 3-4 साल तक चला हो, लेकिन 1978 में 167 और 1993 में 172 झुंड ने हमला कर दिया था। इसमें 1978 में 2 लाख रुपए और 1993 में 7.18 लाख रुपए की फसल बर्बाद हो गई थी। 1993 के बाद भी 1998, 2002, 2005, 2007 और 2010 में भी टिड्डियों के हमले हुए थे, लेकिन ये बहुत छोटे थे। टिड्डी झुंड की खुराक।
किसान इंसानों के खाने के लिए फसल उगाते हैं और टिड्डियां इस फसल को खा लेती हैं। नतीजा भुखमरी होती है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रेतीले इलाके में पाई जाने वाली टिड्डियां सबसे खतरनाक होती हैं। इन टिड्डियों का 1 किलोमीटर के दायरे में फैला झुंड एक दिन में 35,000 लोगों का खाना चट कर जाता है। टिड्डियों का एक झुंड 1 किलोमीटर के दायरे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर के दायरे तक फैला हो सकता है। 1875 में अमेरिका में 5,12,817 स्क्वायर किलोमीटर का झुंड था। मतलब इतना बड़ा कि उसमें 2 उत्तर प्रदेश समा जाएं। उत्तर प्रदेश का एरिया 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।